अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं और इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सेस के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। केंद्र की ओर से जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर जा सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना होगा और अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था भी जरूरी है। एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या तमाम जानकारी है जिनका लोगों को ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अब जो दौर है वो जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और ऐसे में सिनेमा घरों को काफी टाइम से लोग उनकी कमी महसूस कर रहे थे, अब लोग जाएंगे वहां पर, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना उनके लिए बेहद जरूरी होगा? दर्शकों को विस्तृत जानकारी दें। देखिए मनीषा, सबको पता है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका पीक लगातार अब सामने नजर आ रहा है, लेकिन जो राहत है लोगों को वो दी जा रही है। तकरीबन 7 महीने से अधिक का समय बीत गया है और अब जो सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स है और जो मनोरंजन पार्क है वो अब खुलने जा रहे हैं। केंद्र की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें 15 अक्टूबर से जो सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन के साधन है वो खुलेंगे। साथ साथ बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें 15 अक्टूबर से जो शिक्षण संस्थान है वो खोलने के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं। इसको लेकर राज्यों को ऊपर निर्भर छोड़ा था कि राज्य अपने आधार पर जो नियम बनाकर और उसी के आधार पर अपनी गाइडलाइन के जरिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। लेकिन केंद्र की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क खोलने के लिए निर्देश दिए थे, इसमें सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना प्रसारण विभाग ने अलग से गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो जहां मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर में जहां प्रवेश करेंगे जो दर्शक जाएंगे उसके लिए पहले मास्क जरूरी होगा। साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित पालना हो, उसके लिए 50% जो दर्शक है उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। एक सीट से बीच में एक सीट छोड़ी जाएगी, खाली छोड़ी जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ साथ वेंटिलेशन की व्यवस्था भी उचित हो, इसका विशेष ध्यान है वो रखा जाए। इसी के साथ साथ बात करें तो कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, ऐसे में जो दर्शक अंदर जाएंगे उसके मास्क को उनको सैनिटाइज करना जरूरी रखा गया है, क्योंकि संक्रमण अन्य दर्शकों में नहीं फैले, इसका विशेष ध्यान रहे। इसी के साथ साथ बात करें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में 15 अक्टूबर से जहां जो अनलॉक 5 के जो कई प्रावधान है वो लागू हो रहे हैं, उसमें शिक्षा विभाग की ओर से जो जारी किए गए जो गाइडलाइन है उसमें भी कहा गया है कि जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी है वो केवल जो शिक्षकों के पास परामर्श के लिए जा सकते हैं। हालांकि कई राज्यों ने अभी कुछ शिक्षण संस्थान खोले हैं, जिसमें बात करें तो उत्तराखंड के कुछ स्कूल है वो खोले गए हैं, जहां पर महज 20 स्टूडेंट यानी कि एक सेशन में 20 स्टूडेंट रखने का प्रावधान है वो रखा गया है। इसी तरह पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कक्षा 9 से 12 तक के जो आवश्यक जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को बुलाया गया है स्कूलों में, लेकिन उसमें भी एक सेशन में 20 से अधिक विद्यार्थी है वो नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे में जहां कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंच रहा है, ऐसे में इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि किस तरह से बचाया जा सके। बच्चों में जहां 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है, साथ साथ 65 साल से अधिक या 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग है उनमें भी संक्रमण का अधिक खतरा रहता है, और साथ साथ जो गंभीर बीमारियों के जो मरीज हैं उनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। ऐसे में उनको विशेष तौर से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित पालना और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने के जो निर्देश है वो अभी भी दिए गए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण से उनको बचाया जा सके। और इसी के साथ साथ अब 15 अक्टूबर से जो अनलॉक 5 के जो प्रावधान है वो फिर से लागू हो रहे हैं। उसी के तहत जो सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क है वो आज से खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका सुनिश्चित पालन करने के जो उचित निर्देश है वो दिए गए हैं। जी मनीषा।
बिल्कुल, देखिए लोकेश, ये तो बात हो गई कि कौन-कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लोगों को लेने हैं, कौन-कौन सी बातें कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिनका ख्याल रखना है। लेकिन देखिए, लोग घरों से बाहर निकलेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर से सुचारू रूप से शुरू होंगी। ऐसे में लंबे समय बाद ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो क्या कुछ, क्योंकि देखिए लोग बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सख्त रुख भी अपनाना ही होगा। बिल्कुल मनीषा, जहां कोरोना अपने चरम पर पहुंच रहा है, ऐसे में 2 गज दूरी, मास्क जरूर, यही सबसे जो अहम है। वो एक बचाव है कोरोना, क्योंकि अभी तक वैक्सीन का कहीं आने का 2020 में आने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन 2021 में जहां कोरोना की वैक्सीन की बात कही जा रही है, ऐसे में आयुष मंत्रालय की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए जो टीकाकरण और जो मरीजों तक और आम जनता तक वैक्सीन पहुंचाने की जो कार्य प्रणाली है उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक इससे बचना ही केवल एकमात्र उपाय है। जहां तक संभव हो सके वहां तक घरों में रहे, कोरोना से बचने की कोशिश करें, जिसके लिए मास्क और 2 गज दूरी अहम है, और उसी का जहां तक पालन किया जाएगा तब तक कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, संक्रमण जहां तक जिस चरम पर पहुंच रहा है, ऐसे में जो अनलॉक का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है, हर चीजें इनकी खोली जा रही है, शिक्षण संस्थाएं खोलने के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने। हालांकि राज्य सरकारों पे ऊपर छोड़ा है कि वो अपने स्तर पर इसका ऊपर फैसला ले, लेकिन उसके अलावा जो अन्य जो दायरा है अनलॉक का, उसको खोला गया है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए केवल अब आम नागरिक को सतर्क होने की जरूरत है, उसको अपने समझ की जरूरत है, और जहां तक संभव हो वहां तक घर से बाहर नहीं निकले, और जहां निकले वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर की जो समुचित व्यवस्था है वो रखे, तभी कोरोना से बच सकेगा और अपने जो जीवन क्रिया है वो सुचारू रख सकेगा। जी बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और तमाम प्रिकॉशंस जिनका ध्यान रखना है कोविड के इस दौर में वो उन्होंने बताए। और आज से 15 अक्टूबर यानी आज से सारे प्रावधान जो पहले थे वो लागू हो जाएंगे। सिनेमा घर खुल जाएंगे, मनोरंजन पार्क भी खुल जाएंगे, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखें।